बालाजी आरएस में आपका स्वागत है। हम आरएस में की इस हिंदी श्रृंखला को आगे आगे बढ़ाते हैं। अब इस क्लास में हम वाक्य शुद्धि को प्रारंभ करते हैं। ये आपका पार्ट वन होगा और आपकी फोर्थ क्लास है। अगर आपने पहले की तीन क्लासें नहीं देखी है, जिनमें हमने शब्द शुद्धि और अशुद्धि को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। ये आपके आरएस मेंस के लिए जूनियर अकाउंटेंट, ईएमआरएस और राजस्थान के जितने भी एग्जाम है, आप उनकी तैयारी कर रहे हो तो आपके ये काम आएगा। और हमारे दो सोर्स है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, जो नवी से 12वीं में आरबीएसई बोर्ड में चलती है आपकी। और एक सामान्य हिंदी की जो आप सोर्स फॉलो करते हो, ये मेरे बारे में है। आरएस में मैंने 2 बार दिया है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और करंटली राजस्थान गवर्नमेंट में सर्विस में हूँ। तो शुरू करते हैं। अब इसमें कुछ चीजें याद रखना है कि अशुद्धि जहां आपको पहले पकड़ में आए ना उसे बदलो, ना कि उसके बाद वाले शब्द का परिवर्तन नहीं करना है आपको। मान लो ये शब्द है, इसमें अशुद्धि है और आपको लगता है इसमें भी है, तो आपको इसमें परिवर्तन करना है, ना कि इसमें। तो इसको हटाना है, इसको सही मानना है। जितना पहले आपको अशुद्धि मिलती है, आप उसको और परिवर्तित करिए। जैसे इसमें देखिए, उसे लगभग 100% अंक मिले हैं। 100% एक पक्का शब्द है, मतलब कंफर्म शब्द है। और लगभग इसके अपोजिट में जाता है, मतलब इसको ये सपोर्ट नहीं करता। तो लगभग को आप हटा दोगे। अब जैसे इसको पढ़ोगे, उसे 100% अंक मिले, ये एक शुद्ध शब्द है। और जब आप इसे पढ़ रहे थे, उसे लगभग 100%, या तो लगभग होगा या 100% होगा। ठीक है, इस तरह से आप देखो। आप शब्द को पढ़ोगे, टुकड़ों में पढ़िए, उसे लगभग 100%। अगला देखते हैं। मैं सायकाल के समय घूमने जाता हूँ। अब यहाँ देखिए, सायकाल में काल काल समय का ही पर्यायवाची है, और आगे आपने समय और लिख दिया। अब ये शब्द जो है ये पूर्ण है, तो इसको आप परिवर्तित नहीं करोगे, ये अधूरा है आपका। और इसको फिर इस तरह लिखोगे, मैं सायकाल घूमने जाता हूँ। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मैं सायकाल में, यहाँ मैं और जोड़ देते हो कि मैं सायकाल में घूमने जाता हूँ। सायकाल नहीं, मैं नहीं होता। सायकाल एक पूर्ण शब्द है, इसमें आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं सायकाल में घूमने जाता हूँ। ठीक है, इसमें ये हटेगा और इसमें के समय हटेगा। अगला है, सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई है। अब दुनिया अपने में ही सारी है, मतलब आप पूरी दुनिया की ही बात कर रहे हो। तो ये सारी शब्द अतिरिक्त आपने एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो इसको हटाना है आपको। तो दुनिया भर में यह बात फैल गई है, ये आपका शुद्ध शब्द होगा। अगला है, वह विलाप करके रोने लगी। विलाप का शाब्दिक अर्थ ही यही है कि रोने से रोकर विलाप करना, रोना। ठीक है, तो विलाप अपने में ही एक पूर्ण शब्द है, तो इसे ना हटा के आप इसे हटाएंगे। वह विलाप करने लगी, तो ये आपका शुद्ध शब्द होने लगा। तो आपका ये दोनों अतिरिक्त में आ रहा है, इसको परिवर्तित करके करने में कर लो। वह विलाप करने लगी, ये आपका शुद्ध शब्द होगा। अगला है, विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है। ये विंध्याधन अंचल है। अंचल पर्वत का ही पर्यायवाची है, तो ये एक पूर्ण शब्द है, तो इसे रखोगे और इसे हटाओगे। तो विंध्याचल बहुत प्राचीन है, तो ये आपका शुद्ध शब्द होगा। अब ध्यान से समझो कहाँ कहाँ आपको ये करना है। जब पूर्ण शब्द है उसको नहीं हटाना है, और अगर अशुद्धि शुरुआत में ही आ गई है और आगे भी आपको अशुद्धि लग रही है, तो पहले वाले की अशुद्धि को खत्म करना है। जितना जल्दी अशुद्धि खत्म करोगे, उसके बाद के शब्द को आप पूर्ण मानो। अगला है, किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। अब किसी और दूसरे, किसी और से मतलब आपके अलावा कोई और है, तो वो दूसरा अपने आप में ही, इसका मतलब ही यही हुआ कि वो दूसरा है। तो ये शब्द फिर आपने लिया है जबरदस्ती, दूसरी वही रिपीट किया है आपने, तो इसको हटेगा। किसी और से परामर्श लीजिए, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। किसी और से परामर्श लीजिए, ये आपको ना, जब आप निबंध लिखोगे, वहां पे ये अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। जब आपने एक शब्द पूर्ण शब्द का प्रयोग ले लिया, जो इसका सार्थक शब्द है और इसका इसका मतलब ही उस वाक्य को पूर्ण करता है, तो आप जो है
उसको रिपीट नहीं करो। और वहीं अगर आप संक्षिप्तीकरण करते हैं तो वहां पे भी आपको जो है एक बड़े से पैसेज को 150 शब्दों में लिखना होता है। तब आपके जो है ये पूर्ण शब्द काम आएंगे। वह बहुत सज्जन पुरुष है। आप जब वह की बात करते हो तो पुरुष और महिला दोनों इसमें आ जाते हैं। आप किसी की तरफ इशारा करके कह रहे हो कि वह बहुत सज्जन है, तो उसको पुरुष या महिला ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। ये निरर्थक शब्दों में आता है आपका। तो वह बहुत सज्जन है। अब जिसकी तरफ भी इशारा कर रहे हो तो उनके बारे में आप बताइए कि ये सज्जन है। पुरुष और महिला तो वो दिखने में अपने आप पता चल जाता है। वह सबसे सुंदरतम कमीज है। अब ये देखो, मैंने कहा था कि या तो पहले हटाओ या बाद में हटाओ। सुंदरतम जैसा कोई शब्द नहीं होता, सिर्फ सुंदर होता है। तो वह सबसे सुंदर कमीज है। तो तम आपका जो है आपने अशुद्धि में लिखा है। तो वह सबसे सुंदर कमीज है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। इसमें ये आपका शुद्ध है। यहाँ पे आपने गलती की है। आपने कहीं ऐसा कर दिया कि वह सुंदरतम कमीज है, तो ऐसे नहीं, ये आपका अशुद्धि में आ जाएगा। अगला, शायद वह जरूर आएगा। अब ये दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द थे। या तो शायद या जरूर। जरूर का मतलब आप पक्का बोल रहे हो, और शायद का मतलब कि आप श्योर, आप कंफर्म नहीं हो, पक्का नहीं है आपके कि आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने कहा था कि जो शुरुआत में गलती हो उसको हटा दो, तो शायद को हटा दो। तो वह जरूर आएगा, ये आपका शुद्ध शब्द होगा। अगला है, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। अब वर्तमान और मौजूदा दोनों का मतलब एक ही होता है। मौजूदा मतलब आज के समय, वर्तमान में आज का समय। तो यह आपका वर्तमान एक पूर्ण शब्द है, तो इसे रखोगे और इसे हटाओगे, क्योंकि मौजूदा इस तरह के शब्द नहीं लिखे जाते। देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, तो वर्तमान हालत ठीक नहीं है, यह आपका शुद्ध वाक्य है। अगला, सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। या तो ये प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए आपका सही होता, पर आपने जब आगे स लगा दिया, सप्रमाण मतलब प्रमाण सहित हो गया। इसका मतलब ही यही है कि प्रमाण के साथ। तो जब ये सप्रमाण आपका पूर्ण शब्द है, तो आप इसको हटाओगे। सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, तो सहित लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, ये आपका शुद्ध वाक्य है। अगला, ठंडा बर्फ लाओ। बर्फ हमेशा ठंडा ही होता है, ये तो हमें पता ही है। तो ठंडा जो है एक निरर्थक शब्द है, ये लगाने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ आप कह सकते हो कि बर्फ लाओ। अब गर्म बर्फ तो आप ला नहीं सकते, है ना। तो इसको इस तरह से जो है लिखा जाता है। अगला है, सीता और सीता का पुत्र। अब जो नाम है वो एक ही वाक्य में दो बार प्रयोग नहीं किया जाता। इसको आप इंग्लिश में भी इसी तरह ही, आप इसी तरह ही रूल्स होते हैं उसमें भी। और उसमें भी ऐसे ही एक एक साथ जो है नाम को एक ही वाक्य में दो बार प्रयोग में नहीं लिया जाता। तो सीता और इसकी जगह क्या होगा, उसका पुत्र कार्य में व्यस्त है। और इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करो तो कैसे करोगे, सीता एंड ही सीता एंड हिज सन इज बिजी इन वर्क। इस तरह से आप इसको परिवर्तित करोगे। अगला है, वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। वह एक व्यक्ति के लिए होता है, वह जानते हैं। और वहीं अगर जानते हैं, जानते का मतलब होता है बहुवचन की तरह हम बता रहे हैं। वह जानता है ऐसे लिख दो भले ही। या जब आप लिख रहे हो, मैंने कहा था कि शुरुआत में अगर अशुद्धि आपको, शुरुआत के शब्द को ठीक करके अगर आपका वाक्य शुद्ध होता है, उनको आपको परिवर्तित करना है। या तो वह जानता है कि ऐसा हो सकता है, यह आपका शुद्ध शब्द होता। लेकिन आपने शुरुआत में ही अगर आपको अशुद्धि इसको मान के अगर इसको ठीक करते हो, तो आगे आपको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो इसको ही बदल दो। तो वे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। आप समझ रहे हो
कि हमने इसको ना बदल के इसको बदला है। क्यों? क्योंकि रूल यही है कि शुरुआत का जो शब्द है उसमें अगर आपको अशुद्धि नजर आ रही है, पहले उसको परिवर्तित करो, ताकि जो शब्द आगे का वाक्य को आपको बदलने की जरूरत ना पड़े। लिखने के तो हम ये भी लिख सकते थे, वह जानता है कि ऐसा हो सकता है, पर हम इसको ना बदल के इसको बदल रहे हैं, तो शुद्ध शब्द आपका क्या हुआ? वे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। अगला है, मैं और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है। तो ये मैं जो है शुरुआत में ये गलत है। मैं नहीं होता, मुझे होता है। मुझे और मेरे मित्रों को क्रिकेट, पहले आप खुद के बारे में बताओगे कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, ना कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद है। आप बोलते भी ऐसे हो ना कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, फिर आप कहोगे कि मेरे मित्रों को भी क्रिकेट खेलने का पसंद है। तो इस तरह से जो है मैं का शब्द पर प्रयोग में नहीं लिया जाता, मुझे शब्द का प्रयोग लिया जाता है। तो मुझे और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है, यह आपका शुद्ध वाक्य है। अगला है, यह ईमानदार इंसान है। यह नहीं होता, ये ईमानदार इंसान है। आप किसी को बोलोगे कि तो या तो वह ईमानदार इंसान है, किसी दूसरे के बारे में वैसे बता लो, और अगर आपके बाजू में कोई खड़ा है तो आप कह सकते हो कि ये ईमानदार इंसान है, ऐसे लिखा जाता है इसको। आप ऐसे नहीं कहोगे यह ईमानदार इंसान है। अगला है, मजदूरों में रोष था, इसलिए उसने घेराव कर लिया। इसमें देखो, मजदूरों और इसका ये उसने, यानी कि एक वचन है, हमें, और मजदूर बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए बहुवचन लिखना होता है। तो मजदूरों में रोष था, इसलिए उन्होंने घेराव किया। क्योंकि किन्होंने किया? मजदूरों ने किया। उसने, कोई किसी मजदूर ने किया, मजदूर में रोष होता तो वो वैसे भी वो अकेला क्या घेराव करे, ये भी आप ध्यान दो। तो मजदूर, उन्होंने घेराव किया, ये आपका इस तरह से शुद्ध होगा। तो मजदूरों में रोष था, इसलिए उन्होंने, हमें हर एक शब्द को देखना कि वो किसको संबोधित कर रहा है। तो उसने मजदूर को संबोधित कर रहा है, तो गलत है, तो उसकी जगह क्या होगा? उन्होंने। अगला है, माता जी ने मुझको बुलाया। मुझको कोई शुद्ध शब्द नहीं है, मुझे होता है। माता जी ने मुझे बुलाया, ये मुझको तुझको इस तरह के शब्द जो है प्रयोग में ना ले। ये ध्यान रखना है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं लेना है हमें एक शुद्ध लेखनी में। तो माता जी ने मुझे बुलाया। अब इसको ध्यान देना, धोबी ने अच्छे कपड़े धोए। तो इसका शब्द का मतलब ये हुआ कि धोबी ने जो अच्छे अच्छे कपड़े थे उसको धो दिया, तो जो बुरे कपड़े है उसको धोया ही नहीं। इसका मतलब यही हुआ ना, तो ये आपका गलत हुआ। तो धोबी ने कपड़े अच्छे धोए, शब्दों को इधर से उधर कर दिया गया है, स्थान परिवर्तन हुआ है इसमें। तो धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, ये आपका शुद्ध है। शुद्ध क्या हुआ? धोबी ने कपड़े अच्छे अच्छे धोए। अगला है, भक्तिकालीन समय। अब जैसे मैंने पिछले पहले भी देखा था आपने कि काल अपने में ही समय को बताता है। तो समय जो है ये निरर्थक शब्द है आपका, तो भक्तिकालीन स्वर्ण युग कहलाता है। ये आपका शुद्ध शब्द होगा, भक्तिकालीन स्वर्ण युग कहलाता है। तो यहाँ आपकी ये हिंदी की ये शब्द वाक्य शुद्धि की ये पहला पार्ट का कंप्लीट होता है, और 3 आपने शुद्धि के कर लिए। इनको देख लेना, क्योंकि ये आपका क्या बेस बनाएगा। और उसके बाद ही इसके ऊपर जब आप अगर आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि आपके कितनी अशुद्धियां हैं, कितनी शुद्धियां हैं, कुछ शब्दों को आपकी पहचान होगी। पहले आप शब्दों को पहचानिए, ताकि उन शब्दों में मात्राओं को जितना आप लिखोगे उतना आपके हाथों की ये जो वर्तनी है ये शुद्ध होगी। और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे जो है टेस्ट सीरीज भी अपने का मेंस की टेस्ट सीरीज करेंगे। और ये जो हिंदी का है ये डेली रहेगा जब तक कि आरएस का मीन्स नहीं होता आपका। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे के नोटिफिकेशन के लिए।